नमस्कार प्यारे साथियों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जो है व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास जो आप लोग की होने वाली है, ये डायरेक्शन एवं डिस्टेंस की क्लास होगी। डायरेक्शन एवं डिस्टेंस कहें तो दिशा एवं दूरी के नाम से जिसे आप लोग जानते हैं। इस क्लास में जो है इस चैप्टर की सेकेंड क्लास को हम लोग करेंगे। इससे पहले जो है इस चैप्टर की एक क्लास हम लोगों ने कर चुका है, जिसमें कि इस चैप्टर की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है उस पे हम लोगों ने बात किया है। जो छात्र छात्राएं पहली क्लास से जुड़ चुके होंगे उनको मालूम भी होगा, उनको मजा भी आ रहा होगा। और जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनको भी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये क्लास जो है अब स्टार्ट ही हुआ है। तो आपको यहाँ से समझ में आने की फुल गारंटी हम कह सकते हैं। लेकिन इस क्लास को करने के बाद जो छात्र छात्राएं अगर करना चाहते हैं तो आप पहली क्लास को भी कर सकते हैं। अब रही बात कि वो क्लास कहाँ पे मिलेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। और प्लेलिस्ट में आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को इसका प्लेलिस्ट अलग मिल जाएगा। वहाँ पे डायरेक्शन डिस्टेंस जो भी होगा वहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा। क्लिक करके आप लोग उस पहली क्लास को भी कर सकते हैं। तो आगे हम लोग चलेंगे और इस क्लास को करेंगे। दोस्तों, इसमें ना हम लोग कमेंटबाजी करेंगे, ना हम लोग फालतू का समय वेस्ट करेंगे। जो भी बात करेंगे दी पॉइंट बात करेंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी उस पर ही चर्चा करेंगे। बेकार की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है क्लास को करने आए हैं, बकचोदी करने के लिए नहीं आए हैं। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। और साथ ही जो भी पॉइंट होगी, जो भी चीजें, वो सभी क्लियर रूप से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और जो भी आप लोगों के डाउट होंगे सिर्फ वही आप लोगों को कमेंट करना है। उस पे जो है हम लोग फिर से जो भी प्रश्न आप लोगों को प्रॉब्लम होगा उस पे हम लोग बताने का फिर से प्रयास भी करेंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं और इस पे बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों का होगा, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये प्रथम प्रश्न आप लोगों के लिए है। तो इसमें ध्यान से देखिए और समझिए। सबसे पहला प्रश्न आपको क्या बोला गया है कि रमेश अपने कार्यालय से सीधे पूरब की ओर गया और 4 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा। वहां से उसने 3 किलोमीटर की दूरी तय की और फिर दाएं मुड़ गया। वहां से उसने 4 किलोमीटर की दूरी तय की और अंत में वह बाएं मुड़ा और सीधी दिशा में चला। अंत में रमेश किस दिशा में चल रहा था, ये आप लोगों को ज्ञात करना है। तो दोस्तों, ये प्रश्न जो है बहुत आसान है। पहली क्लास में भी हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर से हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग क्लास है तो आपको समझ में थोड़ा सा समय लगेगा। तो पहले करना कुछ नहीं है कि ये जो बोला है वैसे ही आप लोग जो है इसमें चलेंगे। इसमें दो तरीका से इस प्रश्न को बनाएंगे। देखिए, पहला तो डायग्राम से बनाते हैं। रमेश अपने कार्यालय से सीधे पूरब की ओर गया। तो आप देखिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण को पहले समझ लीजिए इसमें। तो देखिए, इधर आप लोगों का ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर क्या होता है तो साउथ हो जाता है। ये आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते तो प्रथम क्लास में हम लोग इस पे बात कर भी चुके हैं। इसे पूरब कहते हैं, इसे पश्चिम, इसे उत्तर और इसे दक्षिण कहते हैं। ये जान गए हैं। अब आते हैं यहाँ पे कि रमेश अपने कार्यालय से सीधे पूरब की ओर गया है। तो पूरब यहाँ पे खोजा जाए तो आप कहेंगे कि ये पूरब इधर होगा। तो हम कहाँ पे इसका कार्यालय है हम नहीं जानते, लेकिन पूरब की ओर अपने मन से चल देंगे। तो यहाँ पूरब की ओर चल दिए हैं और कितना किलोमीटर चला है तो 4 किलोमीटर चला है। तो 4 हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो है दाएं मुड़ा है, मतलब पूरब में 4 किलोमीटर चला और फिर दाएं मुड़ा। अब आपसे पूछा जाए कि इधर हम जा रहे हैं, अगर दाएं मुड़ने की बात हो तो किधर मुड़ेंगे, तो आप कहेंगे कि इधर मुड़ जाइए। तो इधर मुड़ के अब कितना चला है तो यहाँ पे देखिए दाएं मुड़ा और वहां से 3 किलोमीटर चला। तो दाएं हम लोग जो है यहाँ से मुड़ जाएंगे और 3 किलोमीटर चलेंगे। तो देखिए 3 किलोमीटर चल के यहाँ आ गए हैं। प्रश्न मेरा जो है यहाँ तक खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं। फिर दाएं मुड़ा, मतलब 3 किलोमीटर चल लिए हैं, लेकिन उसके बाद फिर से दाएं मुड़ गया और वहां से 4 किलोमीटर दूरी तय की। तो यहाँ से अब दाएं मुड़ने के लिए तो आप लोगों का यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। आप यहाँ पे गलती ये करते हैं कि जब दक्षिण की ओर चलना शुरू करते हैं, जब आपको दाएं मुड़ने के लिए कहता है तो जस्ट आपको ध्यान रहता है कि मेरा दायां इधर है, आप इधर बढ़ा देते हैं, जो कि यहीं पे आप लोगों का गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है। जब भी हम लोग नीचे की ओर चलते रहेंगे, अगर दाएं कहा तो उसको बाएं की ओर ले चलेंगे, अगर बाएं क्वेश्चन में कहा जाए तो उसको दाएं की ओर ले चलेंगे, जो कि पहले क्लास में भी बता चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग इधर जा रहे हैं, अगर क्वेश्चन में दाएं बोला है तो दाएं किधर होगा मेरा, तो आप कहेंगे कि इधर होगा। बाएं किधर होगा तो इधर होगा। लेकिन अगर आप उधर से देख रहे हैं तो आपका दाएं इधर हो जाएगा और बाएं इधर हो जाएगा। तो कंफ्यूजन यहीं पे होता है। तो जब भी आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए कि दक्षिण की ओर जा रहे हैं
तो दाएं इधर होगा और बाएं इधर होगा, ये आप लोग नोट करके रख लीजिए। तो यहाँ तक आ चुके थे कि दाएं मुड़ना है। तो अब यहाँ से अगर दाएं मुड़ा जाए तो किधर मुड़ेंगे, तो आप कहेंगे कि इधर मुड़ना है, तो दाएं मुड़ना है। और उसके बाद जो है 4 किलोमीटर दूरी तय की है, ठीक है। तो 4 किलोमीटर दूरी हम यहाँ से तय कर लेते हैं, यहाँ आ गए हैं। अब आइए फिर आगे, अंत में वह बाएं मुड़ा। अब देखिए यहाँ आने के बाद अंत में वो बाएं मुड़ता है। अब देखिए हम लोग जो है इधर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो हम इधर जा रहे हैं। अब इधर से बाएं अगर कहा जाए तो किधर मुड़ेंगे, तो आप कहेंगे कि इधर मुड़ना है। तो इधर मुड़ने के लिए जो है हम लोग नीचे चले आएंगे। तो नीचे आएंगे तो बाएं मुड़कर सीधा दिशा में चला, और कितना चला हमको मालूम नहीं है, इसको वैसे ही छोड़ देंगे। लेकिन नीचे की ओर अभी जा रहा है। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि अंत में रमेश किस दिशा में चल रहा था, तो अंत में चलने की दिशा को पूछा गया है। तो अब देखिए रमेश किधर चल रहा है, तो आप कहेंगे कि इधर चल रहा है। तो इधर कौन सा दिशा होता है, तो आप ये देख लीजिए कौन सा दिशा है, तो आप कहेंगे कि ये साउथ होता है। साउथ कहे तो दोस्तों दक्षिण जिसे आप लोग कहते हैं। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है, जिससे हम लोग साउथ के नाम से जानते हैं। तो आप देखिए तो दक्षिण कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी में आप लोगों का राइट आंसर दिया गया। अब इतना डायग्राम बना के नहीं बनाना है, तो आपको दूसरा एक तरीका बताते हैं कि कैसे बनाना है। तो दूसरा तरीका के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले देखेंगे कि इसमें सिर्फ दिशा पूछा गया है कि दूरी भी पूछा गया। अगर सिर्फ दिशा पूछा जाएगा तो दूसरा ट्रिक लगाना है और आंसर को निकालना है। अब देखिए बोला है कि रमेश अपने कार्यालय से सीधे पूरब की ओर गया है। जिस ओर पहले जा रहा है उसको सबसे ऊपर लिख लेंगे। पूरब की ओर जा रहा है, पूरब हम लोग लिख लिए हैं, और उसको ऐसे करके लिख लेना है। उसके बाद कितना गया है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमसे सिर्फ दिशा पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे कि किलोमीटर को गायब ही कर देंगे, बस लेफ्ट राइट घूमेंगे और आंसर निकल जाएगा। तो पूरब की ओर गया और 4 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा है। तो दाएं मुड़ा है तो जिसको हम राइट कहते हैं। फिर दाएं मुड़ा, वहां से चलने के बाद 3 किलोमीटर दूरी तय की और फिर दाएं मुड़ा। फिर यहाँ पे देखिए दाएं बोला गया, तो फिर हम लोग जो है दाएं लिख लेंगे। उसके बाद वहां से 4 किलोमीटर दूरी तय की और अंत में वह बायां मुड़ा है। तो अब यहाँ पे बायां बोला है, तो जिसे हम लोग लेफ्ट कहते हैं, ठीक है। लेफ्ट मुड़ा और सीधे दिशा में चला। अंत में रमेश का दिशा पूछा गया है। तो आपको एक चीज बताए हैं, लेफ्ट पर लिखें या फिर राइट लिखें। राइट के बदले आप लोग 90 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। और लेफ्ट के बदले जो है आप लोग माइनस 90 डिग्री लिख सकते हैं, जो कि पहले क्लास में आपको बता चुके हैं। अब देखिए अगर प्लस माइनस को काट दें या फिर लेफ्ट राइट को काट दें तो ये कट सकता है, तो आप कहेंगे कि हाँ। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें राइट, तो एक सिर्फ राइट बचा है। और पहले हम लोग कहाँ चल रहे थे, तो पूरब में, ठीक है। पहले पूरब में हम लोग चल रहे थे, यहाँ से चले थे। लेकिन एक बार राइट हम लोग को मुड़ना है, क्योंकि एक ही राइट बचा है। अगर राइट यहाँ से मुड़ा जाए, पूरब से मतलब दायां मुड़ा जाए, तो कहाँ आएंगे, तो आप कहेंगे कि यहाँ आएंगे। तो आप देख लीजिए पहले भी आपका दक्षिण आया था और अभी भी दक्षिण आ रहा है, मतलब इंग्लिश में साउथ इसे कहते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो दोनों में से जो तरीका आप लोगों को मन में आता है उस तरीका से आप लोग बना सकते हैं। लेफ्ट राइट भी लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस प्लस भी लिख सकते हैं। ये आप लोग तरीका को समझ चुके होंगे। कोई भी डाउट्स रहता है तो बेझिझक कमेंट करना है, उसको दूसरे तरीका से बनाएंगे। आप इसको भी समझिए और भी समझ में आएगा। देखिए प्रश्न नंबर सेकेंड को, प्रिया अपने घर से पूरब दिशा में निकलकर 8 मीटर जाती है। क्या बोला है कि प्रिया जो है पूरब की दिशा में निकलकर 8 किलोमीटर जाती है। तो इधर से क्या करना है कि आप दिशा को फिर से देख लीजिए। देखिए दिशा इसलिए बार बार लिख रहे हैं कि आपको जो है कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। दिशा को आप बाद में साइड में लिख लेंगे तो आपके लिए बेहतर भी रहता है। तो इसमें बोला गया है कि प्रिया अपने घर से पूरब दिशा में 8 किलोमीटर जाती है। तो पूरब किधर है, तो उधर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि कहीं से भी पूरब की ओर 8 किलोमीटर चल देंगे। 8 किलोमीटर चल चुके हैं, यहाँ तक आ चुके हैं। पुनः वहां से वह अपनी दाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। तो यहाँ से दाएं मुड़ने के लिए अब क्या करेंगे, तो इधर हम लोग जा रहे हैं। तो दाएं जब भी मुड़ेंगे तो इधर मुड़ेंगे। तो इधर आ गए हैं, तब इधर जाने के लिए हम लोग जो है नीचे आएंगे, ठीक है। 8 मीटर चलने के बाद 10 मीटर यहाँ पे जाती है। तो यहाँ पे 10 हम लोग लिख लेंगे। फिर आगे आते हैं, पुनः वह अपने दाएं मुड़ती है और 8 मीटर चलती है। तो फिर आप लोग समझ चुके हैं कि फिर हम लोग दक्षिण में जा रहे हैं।
अब दाई बोला है तो क्या करना है कि अपना जस्ट दाई का उल्टा यहाँ पे लिखना है। तो दाई क्योंकि इधर हम लोग जा रहे हैं तो दाई अगर पूछा जाए तो इधर होगा, तो आपका जस्ट उल्टा होगा। तो फिर हम लोग जो है दाएं की ओर यहाँ चलेंगे, और कितना 10 के बाद चला है तो आप कहेंगे कि 8 मीटर चला है। तो फिर से हम लोग जो है 8 मीटर चल के यहाँ आ गए हैं, ये समझ गए हैं। उसके बाद एक बार फिर से वह अपनी दाएं मुड़ती है, ठीक है, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ आने के बाद फिर से दाएं मुड़ती है और 7 मीटर चलती है। तो यहाँ से फिर हम लोग दाएं मुड़ेंगे और यहाँ आ गए हैं और 7 मीटर चली है, यहाँ रुक जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। उसके बाद अंत में वह अपने बाएं मुड़कर चलती है। अब यहाँ फिर हम लोग आगे जा रहे हैं और यहाँ से जो है बाएं मुड़कर चलती है। तो बाएं मुड़ने के लिए क्या करेंगे, तो इधर जाना होगा, तो हम लोग जो है बाएं को मुड़ा लेंगे, इधर आ जाएंगे। यहाँ हम लोग आ चुके हैं। उसके बाद जो है तो अब वह किस दिशा में जा रही है, ये आप लोग को दिशा को निकालना है। तो अब हम लोग इधर की ओर जा रहे हैं, तो ये दिशा कौन सा है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। ये दिशा जो हो जाएगा वेस्ट, मतलब जिसे हम लोग पश्चिम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए, तो पश्चिम यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है। तो कहाँ पे पश्चिम दिया गया है, तो उत्तर में आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। एक ये तरीका आप लोग का हो जाता है। अब हम लोग जो है दूसरा तरीका को देख लेते हैं। ये आप लोग समझ चुके हैं। अब दूसरा तरीका में आप लोग देखिएगा तो इसमें आंसर निकालते हैं, ठीक है। देखिएगा, इसमें जो है आप जो इसमें लेफ्ट राइट करके निकालिए इसका प्रश्न का आंसर। तो प्रिया अपने घर से पूरब दिशा में निकल चली है। तो पूरब हम लोग डायरेक्ट ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है 8 मीटर चलती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई मीटर वगैरह पूछा नहीं गया, सिर्फ डायरेक्शन पूछा गया। तो हम लोग डायरेक्शन निकालने के लिए डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं। मीटर को गायब कर दीजिए, वहां से पुनः वहां से वह अपनी दाईं ओर मुड़ती है। तो दाईं ओर मुड़ी है तो राइट लिख लेंगे। उसके बाद फिर से 10 मीटर चलती है, पुनः वह अपने दाएं मुड़ती है, तो फिर दाएं। और 8 मीटर चलती है, एक बार फिर से वह दाएं मुड़ती है, फिर दाएं, ठीक है। और फिर 7 किलोमीटर चलती है और उसके बाद अंत में वह बाएं मुड़ती है, तो लेफ्ट हम लोग लिख लेंगे, तो ठीक है। उसके बाद अंत में वह किस दिशा में जा रही है, यही हम लोगों को ढूंढना है। तो आप देख लीजिए, इसमें 90 लिख लीजिए, प्लस 90 डिग्री लिख लीजिए, ठीक है। या फिर आप माइनस 90 डिग्री लिख लीजिए और लेफ्ट के लिए। तो वो आपका जो है दोनों में से कोई भी चीज आप लोग लिख सकते हैं। राइट वाला में प्लस 90 लिखना है, लेफ्ट वाला में माइनस 90 लिखना है। आप दोनों में से कोई तरीका को लिख के आप लोग आंसर को निकाल सकते हैं। अब इसमें से लेफ्ट और राइट को कैंसिल कर दें तो क्या बचेगा, तो आप कहेंगे कि डबल राइट बचा है। तो यहाँ पे 2 राइट बचा है, ठीक है। तो अब आंसर आप लोग को निकालना यह है कि पहले तो हम लोग पूरब में यहाँ जा रहे थे, यहाँ पे थे, ठीक है। अब इसमें डबल बार आपको राइट मुड़ना है। तो एक बार जब राइट मुड़ते हैं तो एक दिशा से दूसरी दिशा में यहाँ आ जाते हैं। एक बार हम लोग घूम चुके हैं राइट, ठीक है। और फिर से एक बार और राइट घूमना है तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे। तो ये आपका 2 बार राइट हो गया। तो अब जो है आंसर आप लोग का क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे कि पश्चिम वेस्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको जो है बी में आपको पहले भी बता चुके हैं और अभी भी आपका आंसर यही आया है। बताइए आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए, फिर से हम दूसरा क्वेश्चन लेकर आएंगे, दूसरे तरीके से आप लोग को बताएंगे, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 जो है ये भी बहुत आसान प्रश्न है। आप इसे तो चुटकी में बना सकते हैं। देखिए कैसे, तो इसमें बोला गया है उत्तर की ओर चलने वाला एक आदमी 100 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, ठीक है। मतलब प्रश्न को पढ़ेंगे और डायग्राम बनाना शुरू कर देंगे, या फिर उसके अलावा जो ट्रिक बताए हैं उस पर भी आप लोग बैठा सकते हैं। लेकिन डायग्राम से बनाने में आप लोगों का जो है एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो उत्तर की ओर चलने वाला एक आदमी 100 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है। तो आप डायग्राम को पहले बना लीजिए। इसमें इधर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये हो गया। अब देखिए कि जाने वाला आदमी जो है उत्तर की ओर जाता है पहले। तो उत्तर की ओर गया है कितना, 100 मीटर। और उसके बाद जो है दाएं मुड़ा है। तो यहाँ उत्तर हम लोग जा रहे हैं, तो दाएं अगर मुड़ना होगा तो किधर मुड़ेंगे, तो आप कहेंगे कि इधर मुड़ना होगा। तो चलिए इधर मुड़ गए हैं और 75 मीटर चले हैं। तो 75 मीटर चल चुके हैं। उसके बाद फिर से वो दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ दाएं मुड़ा और फिर यहाँ से दाएं मुड़ने के बाद यहाँ 100 मीटर चलता है, ठीक है। तो यहाँ आ गए हैं, ये हो गया आपका। उसके बाद आगे चलते हैं और आखिरी बार वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। अब देखिए यहाँ आ चुके थे, लेकिन आखिरी बार
यहाँ पे क्या है कि बाएं मुड़ रहा है, तो बाएं यहाँ से मुड़ेंगे तो किधर मुड़ेंगे, तो आपका जो उल्टा होगा उधर मुड़ना है, तो जैसे ही बाएं बोला तो आपका दाएं मुड़ना है। तो आप देखिए तो इधर मुड़ गए हैं और कितना चला है, तो 25 चला है। ये आप यहाँ पे देख लीजिए। फिर से आप मिलाना चाहे तो मिला सकते हैं, और अब वह किस दिशा में जा रहा है ये आप लोगों को ढूंढना है। तो फिर से मिला लेते हैं। उत्तर की ओर चलने वाला एक आदमी 100 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है। उत्तर में 100 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, 75 मीटर चलता है, ठीक है, और फिर दाएं मुड़ता है और 100 मीटर दौड़ता है, और उसके बाद जो है आखिरी में वह बाएं मुड़ता है, तो बाएं इधर मुड़ा दिए हैं, इधर जा रहा है और 25 मीटर चलता है, ठीक है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है ये आप लोग को ढूंढना है। तो दिशा आप लोग देखिए तो इधर आप कब किधर जा रहा है, तो आप कहेंगे कि इधर पूरब में जा रहा है। ईस्ट आप लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ये आपका पूरब राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट राइट पे भी आप लोग बनाना चाहते तो बना सकते हैं, जैसे कि पहले उत्तर में जा रहा था, तो देखिए उत्तर ऊपर लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है क्या किया है कि 100 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा है, तो राइट हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद जो है 75 मीटर चलता है और फिर से दाएं मुड़ता है, तो दाएं हम लोग फिर से मुड़ा देते हैं, और 100 मीटर चलता है, आखिरी बार वह बाएं मुड़ता है, तो फिर से हम लोग बाएं मुड़ जाते हैं। अब लेफ्ट राइट को काट देंगे तो क्या बचेगा, तो एक आपका राइट बचेगा। अब उत्तर से एक बार दाएं मुड़ेंगे तो किधर हो जाएगा, तो उत्तर यहाँ आपका है, यहाँ पे थे, ठीक है, और एक बार आपको दाएं मुड़ना है, तो आप कहाँ आएंगे, मुड़ के यहाँ आएंगे, जो कि पहले भी तो हम लोग पूरा निकाल चुके हैं आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह से जो है आप लोग दोनों तरीका में से जो आपको आसान लगे उसमें आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। कोई आपका जो है मना नहीं है कि इसमें यही तरीका बनाना है, ऐसा कुछ कहीं पे लिखा नहीं रहता है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इस पे थोड़ा सा ध्यान से बनाना होगा, और थोड़ा भी गलती करेंगे तो आगे पीछे लिखा जाएगा और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आइए इसको जानते हैं। ए बिंदु बी बिंदु ए के 35 मीटर पूरब में है। बिंदु सी बिंदु ए के 26 मीटर उत्तर में है। बिंदु सी बिंदु डी के 15 मीटर पश्चिम में है। बिंदु ई बिंदु डी के 13 मीटर दक्षिण में है। बिंदु एफ बिंदु ई के पूरब में 20 मीटर है। बिंदु एफ के संबंध में बिंदु बी किस दिशा में है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़े इसलिए कि आपको क्या करना है कि लास्ट जो ये लाइन होगा इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा। आप इसका डायग्राम पूरा बना लेंगे फिर भी आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग फंस सकते हैं। यहाँ पे जैसे बोला है कि बिंदु एफ के संबंध में, तो आप जब भी प्रश्न को बनाएंगे लास्ट में आंसर जो निकालेंगे तो एफ के जगह से ही बी का दिशा आप लोग देखेंगे कि कहाँ पे वो है। तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं। तो देखिए बिंदु बी बिंदु ए के 35 मीटर पूरब है, तो आप डायरेक्शन को पहले देख लीजिए। इधर पूरब हो जाता है, इधर पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये हो गया। अब आइए इसमें बोला गया है कि बिंदु बी जो है बिंदु ए के 35 मीटर पूरब है, तो बिंदु ए देखिएगा और यहाँ पे देखिए तो बिंदु बी, ठीक है, और इन दोनों के बीच 35 है, तो 35 हम लोग लिख लेते हैं। अब कहिए कि बी यहाँ क्यों दिए हैं, यहाँ क्यों नहीं दिए हैं, तो आप यहाँ पे देखिए बिंदु बी बिंदु ए के 35 मीटर पूरब है, तो 35 मीटर पूरब हम लोग बैठा दिए हैं बिंदु ए के 35 मीटर पूरब में। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ये बैठ चुका है। अब आगे क्या बोला है, तो आगे बोला है बिंदु सी बिंदु ए के 26 मीटर उत्तर है। अगर बिंदु ए तो हम देख चुके हैं और इसका उत्तर पूछा जाए आपसे, तो आप कहेंगे कि इसके ऊपर होगा, क्योंकि ऊपर देखिए यहाँ पे आ जाता है, तो ऊपर जाएंगे और ऊपर कितना बोला है, तो यहाँ पे देखिए तो ये 26 मीटर बोला है, तो 26 लिख लेंगे और यहाँ पे आपका सी आ जाता है, ये आ गया है। अब फिर आगे हम लोग चलते हैं। बिंदु सी बिंदु डी के 15 मीटर पश्चिम में है, तो बिंदु सी यहाँ पे है लेकिन डी के 15 मीटर पश्चिम है, तो इसका मतलब है कि डी जब भी होगा पूरब में होगा, तो यहाँ से हम लोग जो है यहाँ देखिए तो कितना 15 मीटर, तो 15 मीटर जो है इसके पश्चिम में है, तो आप देखिए तो डी के पश्चिम में 15 मीटर, ये सी हो गया, तो ये भी आपका सही हो गया। अब आगे चलते हैं। बिंदु ई बिंदु डी के 13 मीटर दक्षिण में है। अगर डी से दक्षिण आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि नीचे होगा, तो अब इसमें ये बोला है कि बिंदु ई जो है बिंदु डी के 13 मीटर दक्षिण में है, तो यहाँ से 13 मीटर नीचे चले आएंगे और यहाँ पे आप लोगों का ई आ जाएगा और ये 13 मीटर आप लोगों का हो जाता है। यहाँ आ चुके हैं। अब फिर आगे आते हैं।
आगे आएंगे तो बिंदु एफ बिंदु ए के 20 मीटर पूरब है। तो बिंदु ई यहाँ पे है, इसके पूरब एफ है जो कि उसकी लंबाई 20 मीटर है। तो आगे हम लोग जो है चल के यहाँ आ जाएंगे और यहाँ आप लोगों का एफ आ जाएगा और इसका लंबाई कितना है तो 20 है। अब देखिए आपके मन में ये आ रहा होगा कि आप खींच के यहीं क्यों लाए हैं, इससे आगे भी जा सकता था पीछे भी जा सकता था। तो नहीं, ये डिस्टेंस इसमें आप लोगों का नापना बहुत जरूरी होगा क्योंकि आपको दिशा जो पूछा जाएगा इस पॉइंट से पूछा जाएगा। तो इसलिए एग्जैक्ट आप लोगों को चीजों को ध्यान में रखना होगा क्योंकि 15 तो हम लोग पहले ही चल चुके थे और 20 आगे और चले हैं तो दोनों मिला के 35 होता है और ए और बी के बीच का दूरी कितना था 35। ये आपका एग्जैक्ट बैठ गया है। अब पूछा ये गया है कि बिंदु एफ के संबंध में बिंदु बी किस दिशा में है, ये आप लोगों को ढूंढना है। तो आप ध्यान से यहां पढ़ेंगे कि बिंदु एफ के संबंध में पूछा गया है। तो जिसके संबंध में पूछा जाए वहां पे आप लोग को क्या करना है कि आपको डायरेक्शन बना लेना है। जिसके संबंध में जिससे पूछा जाए आपको वहां पे डायरेक्शन बनाना है और उसका आंसर निकालना है। बिंदु एफ के संबंध में तो यहाँ पे डायरेक्शन बना ली है। बिंदु बी का दिशा पूछा गया है तो यहाँ से देखिए बिंदु बी का दिशा, तो आप ही इसका आंसर बताइए। तो ये आप कहेंगे कि नीचे इसका है, तो इसका मतलब नीचे क्या हो जाता है तो आप कहेंगे कि साउथ होता है जो कि दक्षिण, ऑप्शन नंबर बी में आप आ जाएंगे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इस प्रश्न को आप लोगों को बनाना है। थोड़ा सा एक दो बार इस प्रश्न को बना लीजिएगा। ये प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एसएससी सीपीओ में पूछा गया ये प्रश्न आप लोगों का रहने वाला है। ठीक है, आगे हम लोग चलें तो प्रश्न नंबर आप लोगों का 5 हो जाएगा। इसमें देखिएगा ये भी प्रश्न आप लोगों का बहुत आसान है। आप देखें तो हरिहर दक्षिण की ओर मुख करके सीधा चलता है। 30 मीटर चलने के बाद दाएं ओर मुड़ता है, मुड़ गया। 25 मीटर चलकर वह अपनी बाईं ओर मुड़ गया। फिर 10 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ गया। अब उसका मुख किस दिशा में है, सिर्फ दिशा पूछा गया है। तो आप देखिए डायरेक्ट इसको बना के देखते हैं। आप डायग्राम में अपने से बना लीजिएगा, हम डायरेक्ट आपको आंसर इसका निकाल के दिखाते हैं। हरिहर पहले किधर की ओर था, दक्षिण की ओर मुख करके चल रहा था। तो आप देखिए पहले आप लोग दक्षिण लिख लेंगे, ध्यान रहेगा। ठीक है, तो इसको लिखने के बाद जैसे जैसे मुड़ेगा वैसे हम लोग लिख लेंगे। दक्षिण मुड़ने के बाद जो है 30 मीटर चला, उसके बाद दाएं मुड़ा, तो दाएं मतलब राइट लिख लेंगे। मुड़ा 25 मीटर चला, फिर बाएं और मुड़ा, तो बाएं मतलब लेफ्ट लिख लेंगे। उसके बाद फिर से 10 मीटर चला, 10 मीटर चलने के बाद फिर से बाएं मुड़ा, फिर से लेफ्ट मुड़ा है। ठीक है, और मुड़ गया और अब उसका मुख पूछा गया किधर है। तो अब लेफ्ट और राइट कट जाएगा तो क्या बचेगा, तो एक सिर्फ लेफ्ट बचेगा। आप जानते हैं कि यहाँ पे डायरेक्शन में देखेंगे तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, हम लोग क्या है कि दक्षिण में पहले थे, हम लोग पहले यहाँ थे और यहाँ से हमसे पूछा जाए कि एक बार बाएं मुड़ना है तो आप यहाँ से किधर बाएं मुड़ेंगे, तो हम यहाँ खड़ा है नीचे की ओर जा रहे हैं और बाएं मुड़ना होगा तो हम लोग इधर मुड़ेंगे। तो इधर मुड़ने के लिए एक लेफ्ट यहाँ पे मिला है तो एक लेफ्ट हम लोग पीछे हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए एक लेफ्ट होंगे तो कहाँ आएंगे, तो आप कहेंगे कि ईस्ट में, जो कि पूरब होता है। जो राइट आंसर आप लोग का बी में हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। आप डायग्राम से बना के देखिएगा, इसका आंसर वही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। एक व्यक्ति सीधी रेखा में जाता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और वहां से बाएं मुड़ता है। अब वह पूर्व दिशा में है तो उसका आरंभिक दिशा ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये भी आप लोग जो है ट्रिक पे ही बना लीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा। पहले क्या बोला है, एक व्यक्ति सीधी रेखा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है ये पूछा ही गया है। तो आपको क्या करना है कि इसको डैश में छोड़ देना है। और देखिए तो फिर से वह बाएं मुड़ा है, तो पहले बाएं मुड़ा है तो लेफ्ट लिख लेंगे, फिर दाएं मुड़ा है, फिर राइट लिख लेंगे। उसके बाद जो है फिर से बाएं मुड़ा है तो लेफ्ट लिख लेंगे। और अब जो है ये पूरब दिशा में है, अब जो है ये ईस्ट में जा रहा है। लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा और अभी जो है इसका जो है पूरब की दिशा में मुख है। तो पूछा ये गया है कि शुरू में जब चला था यहाँ पे ये इसका दिशा क्या था। तो अब देखिएगा हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें डायरेक्शन ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, ये चीज समझ गए हैं। अभी जो है इसमें लेफ्ट और राइट एक तो कट ही जाएगा, लास्ट में जो है पूरब में है। हम लोग जो है लास्ट में बायां मुड़ के जो है इसमें पूरब में आ चुके हैं। ठीक है, बायां मुड़ने के बाद पूरब में है। अगर बायां नहीं मुड़े होते तो कहाँ पे होते, तो आप कहें कि बायां अगर नहीं मुड़ेंगे तो हम लोग जो है साउथ में होंगे, जो इसका राइट आंसर साउथ हो जाएगा।
क्योंकि देखिए सबसे पहला वो ये पूछा गया था। क्या करते थे पहले, अगर यहाँ दिया रहता था तो जितना था लेफ्ट तो लेफ्ट घूमना होता था, राइट तो राइट घूमना होता था, लेकिन यहाँ पे पहले घुमा दिया है और पूछा ये गया है कि कहाँ से घुमा गया है। तो लास्ट में लेफ्ट घुमा है, तो हम लोग लेफ्ट क्या करेंगे कि नहीं घूम के देखेंगे कि कहाँ से अगर नहीं घूमते तो आ जाएगा, तो ये साउथ हो जाएगा। आइए हम लोग जो है डायग्राम से इसको समझ लेते हैं, तो और भी आपको समझ में आएगा। बोला है किस दिशा में जा रहा है हमको नहीं मतलब है, डायरेक्ट हम उत्तर की दिशा में चल देते हैं, चल दिए हैं। और फिर से बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ने के लिए हम लोग इधर मुड़ जाएंगे, और फिर वहां से जो है दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ने के लिए ऊपर मुड़ जाएंगे, यहां तक चल दिए हैं। ठीक है, वहां से फिर से बाएं मुड़ा है, तो यहां से बाएं मुड़ेंगे तो इधर आ जाएंगे, और उसके बाद अब जो है वो पूरब की दिशा में है, तो इसका जो है दिशा अब पूरब हो गया है। ध्यान से देख लीजिए, अब जो है ये पूरब की दिशा में चल रहा है, तो इसका प्रारंभिक जो है ये खोजा गया कि ये दिशा क्या था। ये खोजने के लिए आप ध्यान से देखिएगा कि पूरब जो है आप लोग का इधर अब हो गया है, तो इसका हम लोग जो है दिशा चेंज कर लेते हैं। पूरब हम लोग इधर लिख लेते हैं, पश्चिम हम लोग इधर लिख लेते हैं, दक्षिण हम लोग इधर लिख लेते हैं, उत्तर हम लोग इधर लिख लेते हैं। अब कहिए इसको क्यों उल्टा किए हैं? क्योंकि जिस दिशा में ये गया है उसी दिशा में हम लोग जो है दिशा को ही चेंज कर लिए हैं, और अब आंसर निकालते हैं। ये अभी इधर है, ठीक है, तो ये किधर था? तो ऊपर की ओर अभी जा रहा था सबसे प्रथम में, तो ऊपर की ओर क्या है? तो आप कहेंगे कि साउथ है। ऊपर की ओर पहले जा रहे थे, पता नहीं था, डायरेक्शन में जैसे बताया उसको घुमा के हम लोग वहीं पे बैठा दिए, और अब देखिए कि ऊपर में क्या जा रहा था, तो आप कहेंगे कि साउथ की ओर जा रहा था, और पहले भी साउथ आप लोगों का आंसर आ चुका था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। मतलब कोई भी डाउट आप लोगों का है तो कमेंट कीजिए, फिर से बताएंगे कि इसको किस तरह से बनाना है, क्योंकि इसमें आप लोगों को परेशानी होना भी नहीं चाहिए। आगे हम लोग चलें तो आप लोग का प्रश्न जो होता है 7 आप लोग का हो जाएगा। इसमें देखिएगा ये भी बहुत आसान प्रश्न है। देखिए सोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दक्षिण मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और जो है ये 20 मीटर चला। अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है, ये आप लोग को निकालना है। देखिए पंजाब नेशनल बैंक के क्लर्क एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो देखिएगा ध्यान से। सोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर चला है, तो आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आप जानते ही हैं, इधर पूरब हो जाता है, इधर पश्चिम हो जाता है, इधर उत्तर होगा और इधर दक्षिण होगा। ठीक है, अब देखिए ये पश्चिम की ओर चल रहा है, तो पश्चिम किधर होता है? तो इधर होता है, तो इधर की ओर हम लोग चलेंगे, और ये कितना चला है? तो आप कहेंगे कि 20 मीटर चला है, तो 20 चला दिए हैं, और जाकर दक्षिण फिर मुड़ जाता है। 20 मीटर चलने के बाद दक्षिण मुड़ा है, दक्षिण किधर है? तो आप कहेंगे कि नीचे, दक्षिण हम मुड़ा दिए हैं, और कितना चला है? 30 मीटर, तो 30 मीटर हम लोग चला चुके हैं। उसके बाद फिर से जो है दाएं मुड़ा है। अब देखिए दक्षिण की ओर जा रहे हैं, दाएं जब बोला है तो डायरेक्ट हम आपको बता चुके हैं कि दक्षिण की ओर जब जा रहे हैं, तो अगर यहाँ पे दाएं बोला है तो बाएं मुड़ाएंगे, बाएं बोलेगा तो दाएं मुड़ाएंगे। तो यहाँ पे दाएं बोला है तो हम लोग जो है इधर मुड़ा देंगे, और कितना 20 मीटर चला है, तो चला दिए हैं। और फिर जो है पूछा अब गया है, अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है? तो अब देखिए तो इसका किस दिशा में है? तो आप कहेंगे कि वेस्ट में है, जो कि पश्चिम, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर हो जाता है। तो मतलब ये सभी प्रश्न जो है बहुत आसान प्रश्न होता है, इसको आप लोग जो है एक बार बना लेंगे तो आपका जिंदगी भर के लिए प्रश्न आपका तैयार हो जाता है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे तो ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग मान सकते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, थोड़ा भी मिस करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया है एक्स अपने घर से पूरब की ओर 200 कदम दौड़ा, तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आप समझ भी चुके होंगे अब तक। ठीक है, अब आपको न प्रॉब्लम उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में होना नहीं चाहिए। तो एक्स अपने घर से पूरब की ओर 200 कदम जो है दौड़ा, तो एक्स यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, एक्स यहाँ से जो है पूरब की ओर, तो पूरब किधर है? इधर है, पूरब की ओर 200 कदम दौड़ा है, तो ये जो है 200 कदम दौड़ गया है, और फिर अपने दाएं मुड़ता है। यहाँ पे दाएं बोला है, फिर से दाएं मुड़ाएंगे इसको, और यहाँ पे 30 कदम दौड़ा है, तो दाएं यहाँ से मुड़ने के बाद 30 कदम ये दौड़ा है, यहाँ आ गया है। उसके बाद जो है एक मठ पर पहुंच गया है, मठ को हम लोग जो है एम से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ समझ गए हैं। उसके बाद फिर से वह अपनी दाएं ओर मुड़कर 30 कदम दौड़ा, तो जब हम लोग दक्षिण की ओर जाते रहते हैं तो दाएं बोला है तो हम लोग क्या करेंगे कि बाएं चलेंगे, और दाईं ओर के मिलकर 30 किलोमीटर दौड़ता है, तो 30 मीटर जो है फिर से हम लोग इधर चला लेंगे, तो 30 यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ आ गए हैं। उसके बाद जो है
यहाँ W पे पहुंच जाता है, बिंदु W पे पहुंच गया है तो यहाँ W लिख देंगे। उसके बाद वहां से फिर से अपनी दाहिनी ओर मुड़ा है, तो यहाँ जब आ गए हैं, यहाँ से दाहिनी ओर मुड़ना होगा तो किधर मुड़ेंगे, तो आप कहेंगे कि ऊपर मुड़ना है। और दाहिनी ओर मुड़ के 30 कदम दौड़ा, तो यहाँ से दाहिनी ओर मुड़ के 30 कदम दौड़ेगा तो आप देखिए तो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 30 इसका लंबाई है, 30 इसका है, तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, 30 मीटर दौड़ने के बाद यहाँ आ गया। फिर वहां से क्या किया गया कि दाहिनी ओर मुड़कर 130 कदम दौड़ा है। यहाँ से जो है अब दाहिनी ओर मुड़ के 130 कदम चलना है, तो 30 तो हम लोग पहले ही यहाँ से यहाँ तक चले हुए थे, तो यहाँ से 130 जाने के लिए 30 तो यहाँ हो गया और 100 आगे और चला देंगे, तो ये आपका 130 टोटली यहाँ से यहाँ तक हो जाता है। ये हो गया है, 130 कदम दौड़ा और फिर वहां से अपनी बाएं ओर मुड़ा और एक बेकरी तक पहुंचने के लिए 10 कदम चला, और यहाँ से बाईं ओर मुड़ा और एक बेकरी तक पहुंचने के लिए जो है, बेकरी को हम लोग जो है V से डिनोट कर लेते हैं, और यहाँ पे 10 मीटर आप लोग यहाँ पे दौड़ा गया है। अब देखिए पूरा डायग्राम बन गया है। अब इसमें देखेंगे कि पूछा क्या गया है। एक्स घर के सापेक्ष बेकरी किस दिशा में है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना होगा। एक्स के सापेक्ष, यहीं पे आप लोग गलती करेंगे कि इसमें किसका किधर से दिशा पूछा गया है, तो एक्स के सापेक्ष बोला है, तो हम आपको बता चुके हैं जिसके सापेक्ष बोलेगा, जिसके मतलब जगह से बोलेगा, वहां हम लोग दिशा को बना लेंगे। एक्स के सापेक्ष बोला है तो एक्स के जगह पे हम लोग जो है दिशा बना लेंगे, यहाँ पे बना लिए हैं। अब पूछा है एक्स के घर के सापेक्ष बेकरी किस दिशा में है। बेकरी यहाँ था, तो यहाँ से यहाँ आप लोग आएंगे तो किस दिशा में जा रहे हैं, तो आप देखिए तो यहाँ पे उत्तर और पूरब के बीच में जा रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे उत्तर पूरब, नॉर्थ और ईस्ट जिससे आप लोग कहते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर पूरब देखेंगे तो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। बताइए कहाँ पे डाउट है। मतलब बहुत आसान ये सभी प्रश्न होते हैं, इसको आप लोग एक बार डालेंगे तो जिंदगी भर के लिए आप लोगों को याद रह जाएगा। ये प्रश्न आप लोगों का गलत नहीं होगा। आगे हम लोग चलें तो प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 में देखेंगे तो दीपक पश्चिम की ओर 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है तथा 20 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। उसके बाद वह दाएं मुड़कर रुक जाता है। जब वह रुकता है तो उसका मुख किस दिशा में है इंगित करता है। इसका आंसर आप लोगों को देना है कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये भी आप लोगों का बहुत सारा प्रश्न हम लोग इस पे बना चुके हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा तो क्या होता है, नहीं समझ में आएगा तो फिर अगले क्लास में इस क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए तो प्रश्न नंबर 10 देखिएगा तो ये भी आप लोगों का बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टेनो के एग्जाम में ये पूछा भी गया है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि एक सुबह में के बाद जो है एक लड़के ने पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आप समझ ही चुके होंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। इसमें देखिए कि एक लड़के जो है पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर तक साइकिल चलाया सुबह में, तो पश्चिम इधर आ जाते हैं, तो ये 4 किलोमीटर चलाया। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलाया, उसके बाद फिर वह दाएं ओर मुड़ा। तो दाएं मुड़ने के लिए यहाँ से किधर जाएगा, तो ऊपर जाएगा, और दाएं मुड़कर जो है 6 किलोमीटर चलाया, तो 6 यहाँ पे चल गया। और तक चलाने के बाद जो है फिर से दाईं ओर मुड़ा और मुड़कर अपने विद्यालय तक पहुंचने के लिए जो है 6 किलोमीटर की साइकिल चलाई। तो यहाँ से दाएं मुड़ने के बाद 6 किलोमीटर साइकिल चलाया और विद्यालय पहुंच गया। यहाँ विद्यालय आपका उसका आ गया है, और यहाँ पहले तो है इसके डिस्टेंस में 4 किलोमीटर यहाँ था और 2 किलोमीटर यहाँ हो जाएगा। अब ये पूछा गया है कि लास्ट में देखेंगे तो स्कूल प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ये आप लोगों को निकालना है। तो आपको बता चुके हैं कि जो भी जहां से पूछा जाएगा, स्कूल प्रारंभिक बिंदु से, यहाँ पे देखिएगा तो प्रारंभिक बिंदु कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ हम लोग डायरेक्शन को बना लेंगे। यहाँ से विद्यालय जो है कहाँ है, तो यहाँ से देखिएगा तो विद्यालय जो है उत्तर पूरब हो जाएगा, आप डायरेक्ट देख रहे होंगे। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट जिसे कहते हैं उत्तर पूरब। उत्तर पूरब देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मतलब इस तरह से जो है सभी प्रश्न को करने का प्रयास किए हैं, और मुझे आशा है कि आपको यह सेशन सही लगा होगा और सभी प्रश्न को आप लोग समझ भी चुके होंगे।
कोई भी डाउट्स किसी भी प्रश्न में रहता है तो आप लोग बेझिझक कमेंट कीजिएगा। उस प्रश्न को फिर से हम लोग दूसरे क्लास में लेकर आएंगे और उसको फिर से बताने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों यह सेशन आप लोग को सही लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके, आप लोग नए होंगे तो जुड़ जाइएगा, और हो सके तो अपने भाई मित्र में भी एक बार शेयर इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।